बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, DAP खाद ज़रई अजनास और दीगर फसलों की काश्त के लिए बुनियादी हैसियत रखती है, लेकिन ये आम तौर पर फसलों की काश्त के वक्त इस कदर महंगी हो जाती है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है कि हमारे ये काश्तकारों की अप्रोच में ही नहीं रहती। तो आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब। तो हम इनसे जानते हैं कि हमारे काश्तकार किस तरह DAP खाद से छुटकारा हासिल करते हैं और मुतबादल के तौर पर वो क्या इस्तेमाल करें कि उनकी जो पैदावार है वो भी भरपूर हो और वो DAP से भी जान छुड़ाकर आसान अपना जो पैसा है वो भी महफूज रख सके। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली खान साहब। खान साहब, कुछ बताइए कि हमारे जो काश्तकार हैं वो DAP से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो कि इतनी महंगी खाद है। इस वक्त DAP जो है डाई अमोनियम फास्फेट, ये तमाम फसलों में इसका बुनियादी किरदार होता है और इस वक्त क्योंकि ये सोर्स महंगे से महंगा होता जा रहा है और ख़ास तौर पर जब कोई फसल किसी फसल का काश्त करने का वक्त आता है तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ये एक कहते हैं कीमियाई खाद है, इसकी वजह से ज़मीन में इसके मनफी असरात भी पड़ते हैं ज़्यादा इस्तेमाल से, और ऑर्गेनिक मैटर ना होने की वजह से ये फसलों में अच्छे रिजल्ट देने से भी कासिर रहती है। इसका जो बेहतरीन जो एक मुतबादिल जो सोर्स है वो है BOP, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि ये बायो ऑर्गेनिक फास्फेट ये भी मार्केट से मिल जाती है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप BOP को अगर अपने फार्म पर ख़ुद तैयार कर लें तो आप DAP से और दीगर जो फसलें हैं, दीगर जो आपकी खादें हैं, उनसे भी आप बड़ी आसानी के साथ छुटकारा हासिल कर लेंगे। और जो आपका खादों का एक कसीर बजट है जो फसलों पे खर्च होता है, जिसकी वजह से बाद तो आपके पास पैसे भी नहीं होते फार्मर ग्रोअर के पास, तो वो बगैर ख़रीदे अपनी फसलों को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता। लेकिन ये आपके पास ऑर्गेनिक मैटर जो जानवरों का गोबर है, गले सड़े पत्ते होते हैं, ये फसलों की बाकियात होती हैं, तो उससे ये बासानी ये BOP आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। खान साहब, चूँकि जिस वक्त फसलों की काश्त का सीज़न आता है, चाहे वो गंदम का हो, चाहे कपास का हो, मकई का हो, कोई भी सीज़न जब शुरू होता है तो ये जो खादें हैं जैसे DAP है या यूरिया है, नाइट्रोफास है, ये मार्केट से गायब हो जाती हैं और मिलती तो ज़रूर हैं लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये जो BOP है या ऑर्गेनिक मैटर का पैदा करना है खेतों में, ये इन खादों से भी मतलब जान छूट सकती है? ताई साहब, बिल्कुल हम जो है ये कीमियाई खादों से छुटकारा बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। देखिए, बात यह है शऊर की है और बदकिस्मती से आज हो यह गया कि हमारा जो फार्मर है वो मुतबादिल सोर्स की तरफ जाने से डरता है। कहीं मेरे साथ मेरी फसल ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये मसला पैदा ना हो जाए, मेरी प्रोडक्शन कमज़ोर ना हो जाए, प्रोडक्शन कम ना आए, या कोई किसी भी तरह मेरे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। और उन्हें कोई इस बारे में कोई बताना चाहता है तो उससे भी डरते हैं यार, ये कहीं बंदा ये हमारा कोई ठग हमारे पास आ गया है, हमें लूट करना चला जाए। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं दूसरी जो मुतबादिल जो खाद के ज़राए उन्हें हासिल करने के लिए। लेकिन एक मैं सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ आपको, इसमें हमारे जो फार्मर्स ग्रोअर्स हैं वो इसको ज़रा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि आपके पास अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल आपको दिए हैं जो आपके घरों में मौजूद हैं। अगर आप अपने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो कसूर इसमें आपका अपना है। आप देखेंगे गोबर हर फार्मर ग्रोअर के पास होता है और फसलों की बाकियात ये होते हैं कि फसलें बाद का हम जब काट लेते हैं इसकी तूड़ी बच जाती है, उसका कोई मतलब है कि किसी शेप में उसकी जड़ें बच जाती हैं या कोई इसका हश्क उसका बच जाता है, जैसे पराली बच जाती है, मकई के टांडे बच जाते हैं और कपास की छड़ियाँ बच बिल्कुल जाती हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है, नामियाती मादा है, इसको आपने इस्तेमाल में लेकर आना है। आप उसमें देखेंगे इसका 2 तरीक़ों से हम जो है ना BOP को तैयार कर सकते हैं। एक इसका लिक्विड मेथड है और दूसरा इसको है ना वो ऑर्गेनिक मैटर की सूरत में, नामियाती मादा की सूरत में या इसको पाउडर फॉर्म की सूरत में हम इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो फास्फोरस का सोर्स क्या है। ये जितनी भी कहते हैं DAP खादें बनती हैं इसमें रॉक फास्फेट जो है एक ऐसा पत्थर है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है और इसकी कीमत बहुत कम, इंतहाई कम होती है।
लेकिन ये खाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये इसको कहते हैं ना कि इतने कम कीमत वाले मटेरियल को प्रोसेस करके इतनी महंगे दामों में बेचती हैं, ताकि मतलब कि अपना ना सिर्फ तजूरियाँ बढ़ती हैं, लेकिन हमारा फार्मर इसकी वजह से उसकी जो खुशहाली है उससे प्रॉब्लम्स उसकी खुशहाली आने नहीं पाती। तो ये जो फास्फोर का सोर्स है ना, आप कोशिश करेंगे कि फास्फोरस DAP डाई अमोनियम फास्फेट है, यानी कि इसके अंदर 40% जो है ये फास्फोरस होता है, 18% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। आपने देखेंगे ये हम किन चीज़ों से ये सोर्स जो है खादों का हासिल करके अपनी फसल को दे सकते हैं। रॉक फॉस्फेट इसमें तकरीबन मार्केट में 23% में मिल जाती है, 28% में मिल जाती है। आपने 28% की रॉक फॉस्फेट को इस्तेमाल करना है, और इसमें एक DAP में क्योंकि 40% जो है फॉस्फेट होती है, आप 100 किलो जो है रॉक फॉस्फेट 28% जो है वो लें, और इसके बाद आपने 200 किलो जो है ना गोबर जो है, जो फार्म यार्ड मैन्योर है आपका, जो जानवर गोबर है, जो मतलब जो तकरीबन 10-15 दिन पुराना हो, उसको आपने इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के लिए PSB फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, वो इसके साथ आपने इसको जो मिक्सचर बनाएंगे उसके साथ पानी इसमें मिक्स करके इसको छिड़काव करते रहेंगे। इसका मॉइस्चर आपने मेंटेन रखना है, और मॉइस्चर मेंटेन करने से पहले जो है कि इसमें आपने एक छोटा सा होज बना लें, ज़्यादा गहरा ना हो, लेकिन इतना हो कि वो आप उसको जो बाउंड्री है उसको प्लास्टिक पॉलीथीन शीट से ऊपर अच्छी तरह कवर कर दें उसको आप, ताकि वो एयर टाइट हो जाए। जब उसके अंदर ये फास्फोरिक बैक्टीरिया जो हम इसके अंदर सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया हम इसके अंदर इसका स्प्रे करेंगे, पानी इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, इसके मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे, तो गर्मियों में ये तकरीबन ये खाद आपकी जो है BOP जो है ये तकरीबन आपके 4 से 6 हफ्तों में बन जाएगी, आसानी से बन जाएगी। हो सकता है इससे अगर आपका बैक्टीरिया जो है ताकतवर बैक्टीरिया है, वो ताकतवर मीडिया आपका है अच्छा है, मीडिया अच्छा है, तो ये आपको 4 से 6 हफ्तों में बन जाएगी। इसके बाद अगर मौसम ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा सा इसका पीरियड लंबा हो सकता है। तो ये मैं आपको एक तरीका ये बता रहा था कि इस पर आपने अच्छी तरह मिक्स करके इस पर फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना, छिड़काव करना है उसको, फिर आपने इसका मॉइस्चर अच्छी तरह मेंटेन करके इसको एयर टाइट कर देना, चारों तरफ से पॉलीथीन शीट को कवर करके ऊपर चारों किनारे से इसको आपने मट्टी इसके ऊपर डाल देनी है और इसको एयर टाइट कर देना। इसके बाद हर हफ्ते जो आपने इसको दोबारा उल्टाना पुलटाना है, इसको मतलब कि मुतहरिक करना है इसको, ताकि जो जिस जगह इसका मॉइस्चर आपने चेक करना है, अगर मॉइस्चर नहीं कम हुआ है तो फिर दोबारा पानी डालेंगे, दोबारा सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसका मॉइस्चर आपने प्रॉपर तरीके से 4 से 6 हफ्ते इसको मेंटेन रखना है। इसके होगा ये कि ये जो इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, जो मतलब कि हार्ड ब्लॉक्स होते हैं, जो क्योंकि ये रॉक फॉस्फेट एक पत्थर होता है और ये पत्थर ये फ़ौरन हल पजीर नहीं होता, ये डायरेक्ट फसलों में इस्तेमाल होने के काबिल नहीं होता, ये सस्टेनेबल फार्म के अंदर होता है। बैक्टीरिया इसके अंदर तोड़ फोड़ करके इसको इस काबिल बनाते हैं कि इसकी जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद ये BOP खाद जो है ये फसलों में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाती है। जब देखेंगे 4 से 6 बाद इसकी देखेंगे आपको कंपोस्ट टाइप ये बन जाएगा, इसका कहते हैं कि आपको इसमें जो असरात है बुरबुरा पाउडर बन जाएगा। तो आप इसे देखें, इसको फिर आप ये कि अपनी फसल में जो है इसको छट्टा कर दें, और बेहतर ये कि रवनी के बाद इसको जो कहते हैं कि ये जहाँ आपने 100 जो मैंने किलो आपको रॉक फेस्फेट बताया, 200 किलो मैंने ये आपको गोबर बताया है, जानवरों का जो गोबर होता है, ये तकरीबन आपकी 300 किलो के करीब 1 बोरी DAP के बराबर काम करेगा। इसमें नाइट्रोजन नहीं आ रही। नाइट्रोजन का सोर्स ये होता है कि आप 10 लीटर अगर गाय का, अगर देसी गाय है उसका अगर पेशाब उसके अंदर ऐड कर लें तो वो नाइट्रोजन की जो कमी है वो इससे पूरी हो जाएगी आपकी इंशाअल्लाह ताला। तो ये इस तरह के इस ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर फसल को काश्त करेंगे तो आप ये देखेंगे DAP जो है 2 सोर्स देता है आपको, एक आपको नाइट्रोजन देता है, एक आपको फास्फोरस देता है, लेकिन इसके अंदर आपको माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट तकरीबन सारे मिल जाएंगे। जो माइक्रो न्यूट्रंस हैं, जो मैक्रो न्यूट्रंस हैं, जिस बड़े जो हमारे जो मेन न्यूट्रंस हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे। इसके बाद जब कैल्शियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास पोटाशियम है, ये सारे सोर्स एक अच्छी मिकदार के अंदर वो भी आपको फसल को मुहैया होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फसल जो है उसकी रंगत देखिएगा, उसकी फ्रेशनेस देखिएगा, उसकी उठान देखिएगा, उसकी टिल्लिंग देखिएगा। तो ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से आपके इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी इसमें कोई कमी रह गई तो फिर आपको मतलब कि इसमें आपका अपना प्रॉब्लम है कि आप अपने इसके तरीके से उसको सही तरीके से तैयार नहीं कर सके, वो आपका अपना इशू है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए, आपको रॉक फॉस्फेट चाहिए, आपको फास्फोरिक
सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया चाहिए या किसी भी किस्म की मालूमात आपको चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और मैं आपको ये खुले दिल से आपको ऑफ़र करता हूँ कि जो फार्मर अपने फार्म के अंदर ये BOP को तैयार करना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। आप मुझे मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला जैसे पहली फुर्सत में मैं फार्म पे आपके आऊँगा, ये मटेरियल आपको इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से दूँगा ताकि आप इसी तरीके से अपने अखराजात कम कर सकें और खुशहाली की तरफ अपने सफ़र को जारी रख सकें। ये तो आपने इसका फॉर्म बताइए अपना पाउडर फॉर्म की, तो लिक्विड फॉर्म आपका जिक्र कर रहे थे, वो कैसे तैयार होगी लिक्विड फॉर्म? देखो लिक्विड फॉर्म के अंदर भी बड़ा आसान सा तरीका है इसका। पहले इसके अंदर के फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ये हर जगह नहीं मिलेगा, आप अगर कुछ चाहिए तो मुझसे रब्ता कर लीजिए आप। तो ये आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 लीटर ये फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया हम आपको देंगे। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करने का इसका आपको मेथड पूरा बताएंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और इसके अंदर 150 लीटर फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया आपने डालना है। उसके अंदर आपने 100 kg जो है रॉक फॉस्फेट डालनी है। रॉक फॉस्फेट को आपने इसको तकरीबन दिन में, अगर आपके पास कोई जिस तरह ये एयर कूलर के अंदर वाटर पंप होते हैं वो अगर उसमें यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हाथ से तकरीबन से 10 से 12 मरतबा हिलाएं, अच्छी तरह हिलाएं। और ये प्रैक्टिस अपनी तकरीबन 4 से 6 हफ्ते इसको जारी रखें। तो आप ये देखेंगे इसका जो पत्थर है वो पत्थर हलना शुरू हो जाएगा, उसकी जो कैफियत चेंज हो जाएगी। उसमें से जो आपको यानी शुरू में आप अगर डालेंगे तो उसमें आपको महसूस होगा ये पत्थर बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद इसकी आप देखेंगे तो हल हो चुका है। इसका तरीका ये है कि 100 लीटर मैं बताता चलो आपको कि 100 लीटर आपने फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया लेना है और इसके अंदर आपने 3 किलो आपने इसके अंदर डालना है मोलासिस, शुगर में मोलासिस यानी शीरा जो होता है। अगर आपको शीरा ना मिले तो आप इसकी जगह 4 किलो गुड़ डाल लें इसके अंदर, और इसके अंदर आपने 3 किलो या बेसन इसके अंदर डाल लें। तो वो आपका जो है ना ये 1 लीटर जब आपको हम फास्फोरिक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया हम आपको देंगे वो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 150 लीटर जब हो जाएगा उसकी हैयत तब्दील हो जाएगी, उसकी पीएच जब 3 से 4 pH इसकी आ जाए तो इसके अंदर आपने 100 kg जो है रॉक फॉस्फेट डालनी है। और इसके साथ आपने इसको 10 से 12 मतलब आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है। जितनी अच्छी तरीके से उसको हिलाएंगे ये मिक्सचर आपको उतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर इसका ये है कि आप जब 4 से 6 हफ्ते में तैयार होगा इसके अंदर आप, क्योंकि तेज़ाबी खादों की जो pH वो हाई होती है तो इसमें pH को डॉल करने के लिए या ऐसे रकबे ऐसे जो ज़मीन है जो मतलब है कि जिनकी pH हाई होती है उसमें 2 किलो सल्फर ऐड कर लें इसी के अंदर, तो वो उसकी pH लेवल को वो डाउन करेंगी और वो इसके अंदर ये मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी ये परफॉर्म करेगी और इसके रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कहता यही हूँ कि वो जो BOP हमने बनाई है वो सिस्टम ज़्यादा बेहतर है कि उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक अच्छी तादाद मिल जाएगी आपको। वो क्योंकि फसल की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो मैक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो पूरी करने के ज़्यादा काबिल होगी, क्योंकि उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोपोगेशन होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो वो BOP ज़्यादा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर पास आपको मुश्किल है, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये लिक्विड मेथड भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खान साहब थोड़ा सा ये बता दें कि हमारे अगर काश्तकार ये BOP जो है ये बनाकर उसमें इस्तेमाल करते हैं तो DAP के इस्तेमाल में इसमें कोई क्या फ़र्क नज़र आएगा उनको? देखो DAP जो है मतलब कि ये जितनी भी खाद बनाने वाली कंपनियां वो कहती हैं कि ये पूरी तरह ज़मीन में ये सोलेबल नहीं है, ये हल नहीं होती। इसकी कहते हैं कि ये फिक्सेशन अख्तियार कर लेती है या फिक्स हो जाती है, जो मतलब है कि फिर नतीजा ये होता है कि बाज़ कुछ माहिरीन तो ये कहते हैं कि सिर्फ 20% ये ज़मीन में कहते हैं कि ये फसलों को ये अपनी न्यूट्रिशन फराहम कर रही होती है, इसके बाद 80% ये फिक्स हो जाती है जाके। लेकिन ये बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है, ये आपको कहते हैं कि ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है, ये ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है, तो ये बतजीद फसलों को न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से फसल को उसकी ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिशन मिलती रहती है और वो मौसमी असराफ से निस्बतन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। और BOP के इस्तेमाल से जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो बतरीज बढ़ती ही रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक मतलब है फसल जो पैदावार है वो भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब। नाजरीन, आपने DAP के मुतबादल के तौर पर BOP के इस्तेमाल के हवाले से सुना। ये आपके लिए बहुत ही खुश आइंद बात है और खुशखबरी की बात है। इससे बेहतर होगा कि आप ये BOP इस्तेमाल करें और अपनी फसलों को ऑर्गेनिक बुनियादों पर तैयार करें। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।